आने के बाद ये पुल क्यों बन रहे हैं, पहले क्यों नहीं बने? ये हाईवे, गांव में ग्रांट, गांव में सड़कें, महिलाओं के लिए कॉलेज, फसल खराब हो जाए तो मुआवजा उसका भरपूर, एमएसपी पर खरीद लगातार। ये हमारे किसान भोले भाले हैं, ये अपने दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचानते। एक कांग्रेस के मित्र बयान तो दे देते हैं कि एमएसपी को वापस लो, एमएसपी को वापस लो। मैं उनसे आज पत्रकार खड़े उनके माध्यम से पूछता हूं, ये एमएसपी की पहली तो एमएसपी पर में गलत क्या है वो बताएं, हम ठीक करने को तैयार हैं। काला काला कहने से काम नहीं चलता, काला बताना तो पड़ेगा, ये गलत है इसको सही कर लो, क्योंकि बताएंगे कुछ नहीं वापिस कर लो। दूसरा, एक कांग्रेस के मित्र ये बताएं जो रोज बयान देते हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल में किसानों के लिए क्या किया था, क्या किया। हम भी बताएंगे कि हमने क्या किया, क्योंकि बीजेपी वालों को गांव में नहीं घुसने देंगे। ये लोकतंत्र है क्या भाई? लोगों के बीच में लोकतंत्र ये कहता है तुम भी कहोगे कि इस कानून में ये गलत है, लोगों को हम भी बताएंगे भाई इसमें गलत क्या है ये बताओ और ये सही है। दोनों अपनी बात कहें, लेकिन वो अपनी बात कहेंगे, हमको अपनी बात नहीं कहने देंगे। क्या सही है ये? फैसला लोगों के ऊपर छोड़ दो। तुम 2019 के चुनाव में भी तुम राफेल राफेल करते हुए कागज के बड़े बड़े राफेल बड़े बड़े मॉडल बनाए थे राहुल गांधी जी ने, और पूरे देश में राफेल जहाज को लेके घूमा था कि कमीशन खा गए, कमीशन खा गए। लेकिन लोगों ने क्या फैसला दिया? पहले से ज्यादा सीटें मोदी जी को दी, क्योंकि मोदी जी के मनोहर जी की नीयत में कोई फर्क नहीं है। दोनों ने कह रखा है हमें देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। हमारे पास तो किसी को करने के लिए क्या है? मोदी जी के ना आगे पीछे कुछ है, ना मनोहर जी के आगे पीछे कुछ है। किसके लिए करेंगे उन्होंने जो कुछ करना है देश के लोगों के लिए करना है। इसलिए मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता, ना किसी की आलोचना करता, लेकिन कांग्रेस के लोगों से ये जरूर पूछना चाहूंगा कि तुमने किसानों के लिए क्या किया वो बताओ, और हमने किसानों के लिए क्या किया हम बताएंगे। तुमने किसानों की जमीन 16-16 लाख में हड़प ली, उनको करोड़ों रुपए बढ़ाकर मुआवजा देने का काम मोदी और मनोहर जी की सरकार ने। तुमने किसानों की फसल बर्बाद होती थी ओलावृष्टि से, तुमने क्या दिया उनको, और हमने क्या दिया ये पूरे पलवल का किसान जानता, पूरे हरियाणा का किसान जानता है। एमएसपी पर क्या, एमएसपी पर खरीद बंद हो जाएगी? पिछले बार भी एमएसपी पर खरीदी आपकी कपास और बाजरा और सारा, और आज गेहूं की खरीद भी एमएसपी पर हो रही है, और बढ़ी हुई एमएसपी पर हो रही है। तो क्यों कहते हो कि एमएसपी बंद हो जाएगी? लेकिन लोगों को भ्रमित करना है। तुमने किसानों की जमीन हड़प ली, तुमने किसानों की फसल हड़प ली, तुमने क्या दिया किसानों को? और ये मोदी और मनोहर जी की सरकार है जिसने ये कानून बनाया कि किसानों की जमीन सरकार अर्जित नहीं करेगी, एक्वायर नहीं करेगी, किसान की मर्जी पर छोड़ दिया। किसान चाहेगा तो उसकी जमीन लेंगे, किसान से बैठकर कीमत तय करेंगे, किसान की मर्जी होगी तो हम लेंगे, मर्जी नहीं होगी तो जबरदस्ती किसान की जमीन नहीं लेंगे। ये मोदी मनोहर जी ने कानून बनाया है, तुमने क्यों नहीं बनाया? और ये कानून भी जो कृषि कानून है, जबरदस्ती नहीं लाद रहे किसी पर, जिसकी मर्जी आए मान लो, जिसकी मर्जी ना उसके लिए खत्म, उसके लिए कोई कानून ही नहीं है। आईएफएस कोड वगैरह तो किसान की मर्जी पर छोड़ा है। लेकिन जबरदस्ती, क्योंकि कहने के लिए कुछ है नहीं, कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, लेकिन देश के लोग समझ रहे हैं। लेकिन मैं अपने किसान भाइयों से
मेरे जिले में तो ज्यादा, लोकसभा में ज्यादा दिक्कत ये सारे भाई सब समझ रहे हैं। और ये हमारे भाई बैठे हैं, कोई दुश्मन नहीं। आपसे भी कहना चाहूंगा, इनको अपना दुश्मन मत समझना, ये सब हमारे भाई हैं। ये किसी के बहकावे में आ गए तो इसलिए कोई बात, अपने भाई हैं, ये हमारे हैं, हम इनके, इसलिए इनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है। शिकायत तो उनसे है जिन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया और इन सीधे साधे किसानों को भड़का रहे हैं।